अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज वाला व्लॉग इट कैन बी वेरी मच informative व्लॉग. Recently, one of my friend visited me from Dubai, and we were discussing on different aspects, the lifestyle of the people living in Dubai, the lifestyle of the people living in Oman, and we were normally discussing on both sides कि क्या comparisons हैं. He is living over there from a very long time period, and normally we were just discussing कि यार मतलब how's the lifestyle of the Dubai, and basically he is having a Danish passport. तो बस नॉर्मली चीज़ें डिस्कस करते हुए बहुत से कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे क्रक्स जिन पर मेरा दिल किया कि यार मैं अपने व्यूअर्स के साथ डेफिनेटली शेयर करूं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी आपके साथ शेयर करते रहते हैं. सो आई थॉट कि अगर आज दोबारा इस चीज़ को रिकॉल करने के लिए वी टॉक अबाउट द कंपैरिजन, व्हाट काइंड ऑफ अ कंपैरिजन वी कैन कैलकुलेट और वी कैन सी द पीपल लिविंग इन दुबई एंड द पीपल लिविंग इन ओमान. सो जनरली एक क्विक अगर ओवरव्यू मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं यहाँ पर, it was just normally saying कि यार I think the normal lifestyle, the culture with people living in Dubai, मतलब उनका इतना ज़्यादा स्ट्रेस है बिकॉज दे हैव टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ देयर लाइफ कि लाइक एक इतनी एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल में इफ़ मतलब आप सोच भी लेंगे यार आपकी अर्निंग बहुत अच्छी है, लाइक वी वर कंपैरिजन, मतलब वी वर डूइंग कंपैरिजन कि यार अगर हम इसका कंपैरिजन भी करें तो स्टिल उसने कहा कि यार इतना ज़्यादा प्रेशर है कि नॉर्मली अगर आप सर्विस देखें पीपल लिविंग इन दुबई दे आर इन टू स्ट्रेस. मैं कहा यार किस बात का स्ट्रेस, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रेस यू आर टॉकिंग अबाउट. ही वाज सेइंग they have a stress to meet their basic needs of the life. Life is very much expensive. Bitter reality is if we talk about the taxation, if we talk about the basic necessities, like वहाँ पे मतलब आप ये कह लें कि यार वो छोटी मार्केट है, छोटी मार्केट इन अ वे हमें एक उसका एक रोशनी ज़रूर नज़र आती है, हमें वहाँ पे एक अट्रैक्शन ज़रूर नज़र आती है, बट व्हेन यू आर गोइंग डीप इनसाइड और आप लोगों के वहाँ पे आप हालात देखते हैं, सिचुएशन पूछते हैं, कहता है एट एवरी एंड ऑफ द मंथ इवन यू डोंट नो कि आपने अगर वहाँ पे thousands of the dirhams you are earning monthly, but at the end of month you have nothing in your hand. While living over there you cannot say कि यार आपने मतलब कोई मंथली सेविंग कर लिया या आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी है. उसने कहा नो, इट्स नॉट लाइक दिस. उसने कहा कि यार बड़े मुश्किल हालात हैं, स्पेशली इन दैट केस व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सपर्ट्स हैव सम डिफरेंट मोर डिफरेंट चैलेंजेस टू मीट ओवर देयर कि मतलब कल्चर, लाइफ रेस, वहाँ पे एडजस्टमेंट. दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्टेप इन द मार्केट जो ऑलरेडी अपने इतने ज़्यादा एक बूस्ट एक बबल और एक पीक पे जा चुके हैं. ही वॉज लाइक यार एक नॉर्मल प्रॉपर्टी को कितनी दफ़ा आप सेल आउट कर सकते हैं. लाइफ इफ़ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द रियल स्टेट, तो आप उसके रियल स्टेट को कितना 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 मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कहते हैं यार दूर से चीज़ें बहुत चार्मिंग लगती हैं, नज़र आती हैं, बट व्हेन रियलिटी को अगर आप फेस करें या रियलिटी में अगर आप जाएँ तो थिंग्स आर नॉट लाइक दिस. बट कंपेरिजन में एट द सेम टाइम इफ़ यू टॉक अबाउट द ओमान, मतलब मैंने ऐसे उसके सामने एक सर्वे रखा था, आई थॉट कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी लाजमी इसको शेयर करूं. सो दूसरी साइड पे ओमान रैंक्स द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री इन द होल जीसीसी. अब ये एक रीसेंट सर्वे है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसका जो मेन रीज़न है जो मैं अक्सर अपने व्यूअर्स के साथ कहता हूँ कि यार इट्स अ कंप्लीट वर्जिन मार्केट. ऑन वन स्कूल ऑफ थॉट पीपल आर लाइक के यार बिजनेसेस उतने ज़्यादा फ्लरिशिंग नहीं हैं, बिजनेसेस के रिटर्न्स उस तरीके से नहीं हैं. लाइक पीपल आर मोस्टली, मतलब मैं क्लाइंट से मिलता हूँ या उनके व्यूज़ लेता हूँ, पीपल आर लाइक कि नहीं यार जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं थिंग्स आर नॉट लाइक दिस. तो इट्स every individual has a different perception. At one side, if we are going to say that Oman is the most affordable country in the whole GCC, why it is so? The living life is so cheap. Taxes, business, utilities, rentals, they are so cheap. So on other side, अगर हम इसकी business side को भी अगर हम discuss करें तो लोग ये समझ लेते हैं at the same side कि यार अगर ये एक सस्ता मुल्क है, the life is as cheap as we can think, तो हम अगर बिजनेसेस को भी स्टार्ट करेंगे तो हम बड़े मिनिमम बेयर लेवल पे स्टार्ट कर लेंगे. लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लाइक यार इफ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट 4 to 5,000 ओमानी रियाल्स इन ओमान, सो लाइक वी कैन हैव अ वेरी गुड रिटर्न्स. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. पैरेलल अगेन अगर मैं बात करूं तो मैं अक्सर कहता हूं कि इफ़ वी टॉक अबाउट द ROI, द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, हाउ कैन यू से दैट यू कैन हैव द एग्जैक्ट लाइक वो ROI अगर आप किसी भी मुल्क में देखें, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई और ओमान, तो द फार्मूला ऑफ ROI, return on investment, it depends how much investment you are going to inject in your business. This is the most important thing, one side. On the other side, definitely it depends on your luck.
एट द सेम टाइम विद द सेम इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टर, एक बिजनेसमैन उस बिजनेस से शायद बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे रिटर्न्स ले रहा है, बट एट द सेम टाइम सेम सिनेरियो में वही इन्वेस्टर के पास शायद वो रिटर्न्स नहीं है. येस, ओमान्स लाइफ इज़ वेरी चीप, मतलब इस पे तो कोई डिबेट नहीं है. द लिविंग कॉस्ट, द लिविंग लाइफ, मैं जो मेन आज इस व्लॉग में शेयर करूँ, इट्स वे 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 चीप यू कैन थिंक अबाउट. बट स्टिल एट द सेम टाइम इट डजेंट मीन कि आप इधर जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो आपको मिनिमम लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. काइंडली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करें. एंड अगेन, if you are going to invest in any kind of a business through our consultancy or through our consultation or whatever you are planning for, give some time to the business. बिजनेस थोड़ा सा R&D के बाद करें, रिसर्च के बाद करें, एंड देन वेट फॉर द राइट टाइम. Exactly, wait for the right time. If you are thinking again, you are going to start your business in Oman from the capital of 2 to 3,000 Omani riyals. No, it's not like this. Yes, again, you can have the business in 2 to 3,000 Omani riyals in Oman, but then at that time, you don't have to expect that आपकी जो returns आने वाले हैं that be in the hundreds of Omani riyals. No, it's not like this. आपको लगे कि यार आप 3,000 Omani riyals, 4,000 Omani riyals की इन्वेस्टमेंट के साथ if you are going to earn 500 Omani riyals, ये पॉसिबल नहीं है. ये कोई भी अगर इफ़ एनी वन इज़ गोइंग टू क्लेम दैट, शायद वो आपके साथ गलत बयानी करेगा, शायद वो आपके साथ झूठ बोलेगा. सो इट्स नॉट लाइक दैट. अब एट अदर साइड व्हेन आई से कि ओमान इज़ अ वर्जिन मार्केट राइट नाउ, लाइक इसको अभी तक उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया. पीपल यूज टू से नॉर्मली इन सम ईयर्स बैक, कपल ऑफ ईयर्स बैक, मतलब उनको शायद पता भी नहीं था व्हाट इज़ ओमान. The people experts used to live over here. They said कि यार हमसे कोई पूछता था where you living, हम कहते थे दुबई के साथ एक मुल्क है यार, हम वहाँ रहते हैं. दुबई के साथ एक छोटा सा इलाका है, हम वहाँ पर रहते हैं. बिकॉज नॉर्मली पीपल वर अनअवेयर व्हाट इज़ ओमान. कुछ इन्होंने भी उस तरीके से मार्केट नहीं किया अपने कंट्री का, आज भी नहीं किया जिस तरीके से करने की ज़रूरत थी. सो इस तमाम डिस्कशन का अगर हम क्रक्स लेकर आएँ तो येस, again, this is the right time to step in the market of Oman, just because after 1 decade or after 2 decades, ये उस एक रेस में डेफिनेटली ज़रूर शामिल हो जाएगा जो रेस आज हम कतर, बहरीन, कुवैत की देख रहे हैं. क्योंकि उनका टर्नओवर और उनका वो जंप और उनका वो टेक ऑफ वो स्टार्ट हुआ था आज से 20-30 साल पहले, सम डेकेड्स बैक. तो आज वो अपने कुछ बूम और एक उस बूस्ट पर डेफिनेटली जा चुके हैं जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान की शायद जगह नहीं बनती. एक आम इन्वेस्टर अगर आज वहाँ चला जाएगा तो वो कहेगा नहीं यार, दिस इज़ नॉट द मार्केट, दिस इज़ नॉट द प्लेस जहाँ पर मैं आकर आज इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ. सो इट्स नॉट लाइक दिस. बट एक ऐसी मार्केट जो भी बिल्कुल रॉ मार्केट है, जो बिल्कुल अभी जस्ट एक ग्रोथ के ऊपर जा रही है, या जो अपनी ग्रोथ और अपनी इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी के ऊपर आज वो फोकस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आज अगर आप यहाँ पर आकर किसी भी तरीके से पहुँच जमा लेते हैं, आप किसी भी तरीके से आकर बैठ जाते हैं कि यार, एंड अगेन वेट फॉर द राइट टाइम. गिव सम टाइम. टाइम डेफिनेटली मीन्स सम ईयर्स, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ज़रूर मिल सकते हैं. और ये चीज़ हम पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली अपने व्यूअर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते आ रहे हैं. व्यूअर्स, मैंने कुछ थोड़ा सा डेटा आई ट्राई टू कंपाइल दैट जस्ट टू शेयर विद माय व्यूअर्स एंड द क्लाइंट्स, कि जहाँ पे हम ओमान की ग्रोथ की बात करते हैं तो एक क्विक ओवरव्यू इन द लास्ट 3 to 4 months ओनली, एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे वी टॉक अबाउट. एक मिनट के अंदर आई जस्ट वांट टू शेयर विद दैट कि एक लास्ट 3 to 4 months में ओमान ने जो इंटरनेशनली कुछ प्रोजेक्ट्स साइन किए हैं. एंड आफ्टर दैट द क्लोजिंग ऑफ दिस व्लॉग डेफिनेटली आई विल शेयर व्हाट वाज द क्रक्स कि हम इसे क्या एनालाइज कर सकते हैं. आई हैव सम डिटेल्स. Oman Saudi Arabia trade agreement recently with the value of 5.6 billion US dollar. Here we are talking about the 5.6 billion dollar. Second project is industrial project by OQ under Ladan project. The value of this overall project is $64 million. Sohar Port Free Zone project, recently recycling plant by OQ project by the Starson company. मैं मतलब जस्ट एक ओवरव्यू अगर हम देखें, एंड ये सारे 3 to 4 months के प्रोजेक्ट्स हैं. वन इलेक्ट्रिसिटी, इन्होंने एक नाम दिया, मैंने इसका पहले भी जिक्र किया था, द यू कैन से द सोलर सिटी. बेसिकली इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया था विद द 2 प्रोजेक्ट्स, माना 1 एंड माना 2. एंड देयर द टोटल लाइक कैपेसिटी ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स, अगर आप ये सर्च भी करेंगे, 1000 मेगावाट एनुअली. सो मतलब वहाँ पे मिलियन ऑफ सोलर प्लेट्स, द डेटा वाज सेइंग अराउंड दे हैव installed there
14.5 मिलियन सोलर पैनल्स, और इसके अंदर कई कंट्रीज़ का इन्होंने जेवी किया था, वहाँ पे इन्होंने ये रिसेंटली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। नंबर 5, सेंट्रल सॉर्टिंग यूनिट बाय सिलाल, मतलब इन्होंने उसके अंदर डिटेल फर्स्ट एवर द बेवरेज प्लांट इन ओमान कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट करके इन्होंने इस प्लांट को यहाँ पे भी स्टार्ट किया है। ओमान फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में अगर हम बात करें जो नेक्स्ट 2 मंथ्स में साइन होने वाले हैं, 44 मिलियन ओमानी रियाल्स, 44 मिलियन ओमानी रियाल के साथ प्रोजेक्ट ये लोग अभी करने जा रहे हैं इन द ऑयल एंड रियल एस्टेट। डिफरेंट डील्स इनकी साइन हो चुकी हैं। Oman, Algeria Energy Mining Agreement, recently they have signed with the company with $33 billion. मतलब दीज आर द इम्पैक्ट जब आप एक इकॉनमी की ओवरऑल बात करते हैं। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ मेरे सामने से गुजरी थी इन द लास्ट सम, मतलब जो उन्होंने एक ओवरऑल एक सर्वे निकाला था पूरे जीसीसी का, उसमें जो उन्होंने ग्रोथ की बात की थी, दे वर सेइंग ओमान एयरपोर्ट्स रिकॉर्ड 2% ग्रोथ इन पैसेंजर ट्रैफिक इन द लास्ट ईयर। These are the impacts when we talked about कि यार आपकी एक इकोनॉमी किस तरह से रोल प्ले कर रही है, आपकी एक इकोनॉमी किस तरफ जा रही है और कहाँ करने जा रही है। एंड एट द सेम टाइम like in the last 2 years continuously our YouTube channel by the name Atiq Kamar, our company definitely under the umbrella of Mark International, alhamdulillah strong footing के साथ we are sitting over here, आपको awareness दे रहे हैं, आपको guidelines दे रहे हैं। Continuously we are focusing कि यार Oman's market, Oman's business, Oman's growth, Oman's life, यहाँ के experts की life and so on so on so on। At the same time मैं अक्सर daily I have the connectivity with the different clients from the different countries late at night on a Zoom connectivity or a Google Meet। नॉर्मली मेरे से बात होती है, मेरी उनके साथ एक ही सजेशन होती है व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स और द ट्रस्ट लेवल, कि आप एक कंपनी पे डेफिनेटली इफ यू आर गोइंग टू ट्रस्ट इन एनी केस, बिकॉज इफ फिजिकली यू आर नॉट अवेलेबल ओवर हियर, सो आप उस कंपनी का कम से कम पोर्टफोलियो ज़रूर चेक करें। राइट नाउ द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, you have the access, AI access, और आप AI पे बैठ के like within a minutes you can search anything। So we are while sitting over here हम एक open challenge देते हैं कि search for our history, our company Mark International। आप अगर AI पे just लिखेंगे that what Mark International is doing from the last 1 decade or more than from the last 1 decade, तो आपको पूरा एक डेटा और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट लेवल इन्वेस्टर्स का, क्लाइंट्स का, वो आपको एक आपके सामने नज़र आ जाता है कि यार हाउ मार्क इंटरनेशनल इज़ working। Alhamdulillah we are working in the schools business already, we have shared with you what kind of the schools business daycares we are in that। at the same time we are in the marine services, हमने वो भी तमाम डिटेल्स मार्क इंटरनेशनल की आपके साथ शेयर की टाइम टू टाइम अपने व्यूअर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, किस तरीके से माशाल्लाह हमारी कंपनी का डे बाय डे हम अपना पोर्टफोलियो डेवलप करते करते हैं। देन वी आर अल्हम्दुलिल्लाह इन द कंसल्टेंसी बिजनेस एज वेल फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। उसमें इन्वेस्टर्स का, क्लाइंट्स का ट्रस्ट लेवल, वी आर बेसिकली द सर्विस प्रोवाइडर्स in this field। if you talk about, we are the service providers, we are giving the services in any case, like your company incorporation, your business visas, your licensing, your guidelines, your business consultation, everything whatever you want we are providing, and we are sitting over here, and alhamdulillah by the grace of Allah Almighty, Mark International in the field of consultancy is the only Pakistani registered company which is registered in Oman and at the same time registered in Pakistan। वो भी हमने अपने व्यूअर्स के साथ जब हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन आई थी हमने इसको भी आपके साथ शेयर किया था। तो दिस इज़ द ट्रस्ट लेवल विच पीपल हैव ऑन आवर कंपनी, एंड माशाल्लाह हमारे प्रोजेक्ट्स पैरेलल हम उनके इनसाइट्स वी आर शेयरिंग विद आवर इन्वेस्टर्स एज वेल, विद आवर व्यूअर्स एज वेल, कि किस तरीके से हमारी माशाल्लाह एक कंपनी का पोर्टफोलियो डे बाय डे वाइल बिल्डिंग, और यू कैन से उसकी बुनियादें और उसका मतलब उस एक स्टोन्स के साथ साथ एक इमारत बनते बनते अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एस्टेब्लिशिंग आवरसेल्फ बाय passing every day, week and months। अल्हम्दुलिल्लाह देन फ्रॉम द लास्ट ईयर हमने बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे काम किया है, उसके टाइम टू टाइम इनसाइट्स, ओवरव्यूज़ वी हैव शेयर्ड विद यू, एंड ऑल बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी आप लोगों के ट्रस्ट के बाद वी डिसाइडेड हमने वृषा फॉर्म्स का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। Sooner inshallah we are going to share with you the insights of that project as well। वहाँ पे इस टाइम हमारा क्या काम चल रहा है, किस तरीके से काम चल रहा है, क्या क्या काम चल रहा है, तो टाइम टू टाइम वी आर शेयरिंग विद दैट विद पब्लिक इन्वेस्टमेंट, द फर्स्ट एवर एग्री प्रोजेक्ट इन ओमान, द फर्स्ट एवर, यस वी आर क्लेमिंग दैट द फर्स्ट एवर एग्री प्रोजेक्ट जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट्स के साथ एक लार्ज स्केल पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया और सक्सेसफुली आप लोगों के ट्रस्ट की वजह से वी आर moving on and on and on। so things are like it's not like a very much challenging और आपको लगे कि यार
मतलब एक कंट्री है या एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपको लगे कि यार आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यू वांट टू स्टेप इन, एक ट्रांजिशन फेज के बाद एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं, सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सिटिंग ओवर हियर, नो नीड टू वरी अबाउट इन एनी स्टेप इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ कि यार हम किस पे ट्रस्ट करें, हम किस से कंसल्टेशन ले सकते हैं, किस से गाइडलाइंस ले सकते हैं. सो द टीम ऑफ द मार्क इंटरनेशनल इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक to guide you, to lead you in this market, in different businesses, different projects, and different options. So this vlog was the overall view for the current scenario, the current market of Oman's business, and parallel the services of the Mark International, what we are providing for you. जहाँ रहे खुश रहें, मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़.